नमस्कार दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं। और उस कमेंट में ये पूछा जाता है बार बार कि सर एक प्रतियोगी का या एक छात्र का जो तैयारी कर रहा है उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या उसकी दिनचर्या हो, डेली रूटीन उसका क्या हो, किन किन चीज़ों को कैसे मैनेज करे, कब न्यूज़पेपर पढ़े, कब वो स्टडी करे। ठीक है, ये सारी बातों को जो है मैं देख रहा था काफ़ी दिनों से, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, एक लेक्चर दे दिया जाए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वास्तव में एक प्रतियोगी छात्र को किस तरीके से रहना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे अपने टाइम को मैनेज करे, उसका एक शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों ये अच्छी बात और है आपके लिए हो सकती है कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो स्वयं मेरा खुद का टाइम टेबल रहा है। हालांकि अब तो नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया है, पढ़ाने में भी आ गए हैं, ये सब हो गया है, और जॉब में भी आ गए, मतलब आ ही गए हैं लगभग। ठीक है, लेकिन जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, है ना, 2012-13 में जब मैंने स्टार्ट की थी और जब मैं इलाहाबाद तैयारी करने आया था, तो उस दौरान मेरा सेम हूबहू यही टाइम टेबल था और मैं ऐसे ही पढ़ाई करता था और पूरी पंक्चुअलिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ाई करता था। यानी कि हालांकि लोग तो ये कहते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं जो लोग, वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है। हालांकि 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम प्रयास किया है कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसको हम फॉलो करें और उसी आधार पर अपनी हम पढ़ाई करें। तभी तो मैंने एक साल में इतनी अपनी तैयारी अच्छी कर ली थी, इतनी मजबूती कर ली थी कि फिर आने वाली परीक्षा किसी परीक्षा मुझे कोई मात नहीं मिली, मैं किसी में फेल नहीं हुआ और सारी परीक्षाएं हम पास करते चले आए। ठीक है, क्योंकि वो एक साल मैंने पूरे समर्पण के साथ इसी टाइम टेबल के साथ बिताया था और पूरा टाइम टेबल मैंने पढ़ाई को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की है और आपको भी किस तरीके से करना चाहिए। वास्तव में अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक छात्र हैं, आप एक प्रतियोगी हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वास्तव में इस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखेंगे आप जल्दी ही सफलता आपके कदमों में होगी, बहुत नजदीक होगी सफलता आपके। शुरुआत करते हैं दोस्तों कि प्रतियोगी जीवन कैसा होना चाहिए, उसका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे पढ़ता हूँ, तो जान लीजिए वो 100% झूठ बोल रहा है। क्योंकि 18 घंटे या 16 घंटे या 17 घंटे, 20 घंटे कोई पढ़ ही नहीं सकता, 2-4 दिन पढ़ सकता है। ठीक है, ये मतलब कहने की बात नहीं कि 18 घंटे नहीं, झूठ। और अगर 18 घंटे जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई नहीं करता, वो टाइम पास करता है, आप ये समझिए। ठीक है, आपने बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू आपने पढ़े होंगे। ठीक है, और तो आपने यही देखा होगा कि जो मैक्सिमम टॉपर ये कहते हैं कि अगर आप 6 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप परीक्षा पास ही नहीं, टॉप कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई को देते हैं तो आपको टॉप करने से या परीक्षा पास करने से दुनिया की कोई भी हस्ती बिल्कुल नहीं रोक सकती है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, लेकिन 18 घंटे ये बिल्कुल मिथ्या है, मतलब बात हजम नहीं होती है। ठीक है, मैं तो नहीं मानता, आप भले ही मानते हैं, आपका जैसा विचार हो, मैं नहीं मानता इन चीजों को। ठीक है, हम उसी को मानते हैं जो वास्तव में हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में उसको हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एक विद्यार्थी को, ठीक है, या एक सामान्य व्यक्ति को, ठीक, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति, विद्यार्थी कोई भी हो, आपको पता है कि साइंस कहती है, क्योंकि मैं साइंस का टीचर भी हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, साइंस हमने पढ़ा है बचपन से। तो साइंस ये कहती है कि कम से कम 6 घंटे की नींद आपको लेनी हो। ठीक है, 24 घंटे में कम से कम आपको, कम से कम मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 6 घंटे आपको सोना ही होगा। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपके जो शारीरिक समस्याएं हैं या जो शारीरिक मेटाबॉलिज्म है या जो भी जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, आप अस्वस्थ हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तो कम से कम 6 घंटे की आप नींद लीजिए। इससे कम अधिक ले सकते हैं आप। ठीक है, आप मतलब 12-13 घंटे में सोइए। ठीक है, मतलब 6 का मतलब 7 हो गया, कभी 8 हो गया, मतलब कभी कभार। ठीक है, लेकिन 6 घंटे कम से कम आप अगर सो लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है,
तो 6 घंटे कम से कम आपको सोना पड़ेगा। अब बात हम करते हैं सुबह से, मॉर्निंग शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे और नाइट शिफ्ट तक जाएंगे। मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट, पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पर लिखा है, सब कुछ आपको समझाएंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप जल्दी सफल होंगे। कैसे, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो टाइम टेबल किसका है, ये मेरा स्वयं का है, ठीक है। आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैंने फॉलो किया है। मैं सुबह 6 बजे उठता था, ठीक है, 6 बजे उठते थे और 6 बजे से उठ करके थोड़ा सा हल्का फुल्का टहलते थे, पानी पीते थे, ठीक है। मौसम के साथ अगर गर्मी है तो हल्का नॉर्मल पानी पिया, अगर सर्दी है तो हल्का गुनगुना पानी पिया, ठीक है। और अपना टहल वहल के जो भी हमारे नित्य कार्य है, ठीक है, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, ठीक है, ये सारी चीजें करते थे। साथ ही साथ नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, ठीक है, इसके बाद हम करते थे मेडिटेशन, योगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा काम जो दैनिक क्रिया मतलब नित्य कर्म है वो और योगासन, मेडिटेशन, दोनों काम हम 1 घंटे में आराम से निपटा देते। मतलब कि 7 बजे हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते थे सारे काम से, ठीक है। फिर 7 बजे हम क्या करते थे, तब तक न्यूज़पेपर आ जाता था, फिर हम पढ़ते थे न्यूज़पेपर, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे इस तरह लग जाता था न्यूज़पेपर पढ़ने में, ठीक है। तो जो 7 से 9 बजे का समय जो मैंने रखा था वो था न्यूज़पेपर का, ठीक है। न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे, प्लस अगर समय बचा तो उसी में हम जो कल मैंने पढ़ा उसका थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और इसी में हम समय निकाल करके ब्रेकफास्ट भी कर लेते थे। कैसे, जैसे जो भी ब्रेकफास्ट लेना है तो साथ में रख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं साथ में कर लिया, ठीक है। या मैंने जल्दी न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो 10 मिनट का समय मिला तो उसी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। चाय वगैरह हम पीते नहीं है, ठीक है। जो भी नॉर्मली चीजें होती थी वो अपना ब्रेकफास्ट हम कर लेते थे, ठीक है। तो ये तो था हमारा 7 से 9 का रूटीन, ठीक है। यानी ये भी जो स्टडी में जाता था लगभग, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते थे और ये रिवीजन करते थे, ठीक है। इसके बाद 9 बजे फिर हम पूरा मूड बना करके, ठीक है, पूरा कंसंट्रेट होकर के, फोन को साइलेंट करके, ठीक है, और हम बिल्कुल अपनी स्टडी टेबल पर विराजमान हो जाते थे और 9 बजे से 1 बजे तक स्टडी होती थी, ठीक है, प्रॉपर स्टडी। किसी से कोई बात नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई दोस्त आ गया तो सर जाइए थोड़ा सा बाद मिलते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे, ठीक है, ये स्टडी होती थी, ठीक है। आप इन 4 घंटे लगातार कैसे, तो ऐसा नहीं है, 5-10 मिनट का अगर मतलब मन किया तो ब्रेक ले लिया, थोड़ा भी कमरे में टहल लिया, बाहर बालकनी में टहल लिया, ठीक है। ऐसा नहीं 4 घंटे लगातार कुर्सी पर ही बैठे रहे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। मन किया उठने का तो 5 मिनट टहल लिए, नहीं मन किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 घंटे 9 से 1 ये पूरा स्टडी पर जाता था, ठीक है। इसके बाद हमारा जो रूटीन था दोपहर का, 1 बजे उठते थे। इसके बाद जो भी खाने का सिस्टम होता था, बाहर खाने जाना है, मैस में खाने जाना है या स्वयं बनाना है, दोनों का हम तो मतलब मल्टीपर्पज व्यक्ति थे, ठीक है। मन किया तो स्वयं बना लेते थे और नहीं मन किया तो बाहर जाके खा लिया, होटल पे खा लिया, मैस पे खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से चल जाता था। तो जो 1 से 2 बजे का मैंने टाइम रखा था वो था हमारा लंच, ठीक है। 1 बजे से लेकर के, तो यानी 1 घंटे हमने दिया था लंच को, ठीक है। अगर हम खाना बनाएंगे तब भी हम 1 घंटे में बना के आराम से खा सकते हैं, ठीक है। बाहर भी जाएंगे तब भी हम आराम से वहां पर 1 घंटे में खाना खा के लौट सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 1 से 2 बजे का लंच टाइम, ठीक है। इसके बाद 2 से 3, अब चूंकि खाना खाने के बाद लंच खाया है तो थोड़ा सा रेस्ट बनता है, ठीक है। यानी कि खाना खाने के बाद आप तो तुरंत बैठ भी नहीं सकते, तुरंत लेट भी नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा रेस्ट बनता है, मतलब आप जो है थोड़ा आराम कर लें, ठीक। हालांकि सो तो नहीं सकते, लेकिन सोने वाले लोग सो लेते, मैं तो नहीं सोता था, तो आराम जरूर कर लेता था। तो 2 से 3 1 घंटे आराम से हम बिस्तर पर लेट करके, ठीक है, या किसी से फोन से बात करना हुआ, ठीक है, तो अपना 1 घंटे खाना खाने के बाद वो आराम पा जाता था। इसके बाद 3 बजे जो है हम उठते थे, 3 PM पे, ठीक है। और 3 से 5 2 घंटे अध्ययन स्टडी होती थी, ठीक। जो भी पढ़ना हुआ, जो भी हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है उसको पूरा करते थे और 2 घंटे हम यहाँ पर पढ़ते थे, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद फिर 5 से 5:15 या 5:30 तक जो भी 10-15 मिनट में कॉफी वगैरह, क्योंकि चाय में पीता नहीं तो कॉफी पी लेते थे। दूध रहता था तो दूध को गर्म किया, कॉफी डाली, चीनी डाली, बस बन गई, ठीक है। चाय बनाने में थोड़ी सी हेडेक लगती है, काफी उनको पकाओ, फिर छानो, फिर बर्तन साफ करो, थोड़ा हेडेक लगता है, ठीक। तो मन किया तो कॉफी बना ली,
नहीं तो कुछ नहीं, नींबू पानी पी लिया या कुछ और रखा है, बिस्किट नमकीन या कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, जो मतलब रखा हुआ वो खा लिया, ठीक है। तो हल्का सा मतलब ब्रेक, छोटा सा ब्रेक हो गया, कुछ खा लिया 10-15 मिनट में, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया और खा भी लिया, ठीक है। तो ये 5 से 5:15 या 5:30 हल्का सा स्नैक्स हो जाता था। इसके बाद हम 5:30 बजे, ठीक है, ये पूरा मतलब मैंने आधा घंटे दे दिया था, टहलना वाला जो भी मतलब वहां पर शामिल हो गया, ठीक है। 5:30 बजे हम फिर शाम को पढ़ने बैठ जाते थे, ठीक है, और हम पढ़ते थे 9:30 यानी कि 9:30 बजे तक, ठीक है। ये 5 से 5:30 से 9:30 4 घंटे ये स्टडी होते थे, ये 4 घंटे, ठीक है। 2 घंटे यहाँ पर हो गए और 4 घंटे यहाँ पर हो गए और ये 2 घंटे यहाँ पर हो गए, ठीक है। 5:30 से लेकर के 9:30 बजे तक हम स्टडी करते थे प्रॉपर तरीके से बैठ करके, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर 9 से 1 की थी, ठीक है। इसके बाद 9:30 पर फिर मैं उठता था, फिर वही भाई चूंकि अब डिनर तो करना ही करना है, खाना तो खाना ही है, तो 9:30 यानी कि 9:30 से 10:30 तक ये डिनर का प्रोग्राम था, यानी कि शाम को जो भी हल्का फुल्का भोजन जो भी खाना हो, चूंकि हल्का शाम को लाइट ही लेते थे, चूंकि जल्दी से नींद ना आए, और रात में वैसे भी हल्का भोजन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रात में हमारे शरीर की जो जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं थोड़ी सुस्त पड़ जाती हैं, एनर्जी की भी कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हल्का भोजन लें, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम शाम को खाना नहीं ना खा करके सिर्फ सैलेड से यानी काम चला लेते थे, ठीक है, जो भी सलाद वगैरह है तो अपना खा लिया और ऐसे काम चल जाता था, ठीक है। मतलब मन नहीं खाने, वो डिपेंड करता था मतलब कि भूख कैसी है, ठीक है, मतलब कि 6-7 रोटी खा ली एकदम से थाली भर के, ऐसा नहीं था, ठीक। और आप भी मत ऐसा करिए, ठीक है। तो शाम को कोशिश कीजिए कि हल्के से हल्का भोजन, हल्का पेट रहे एकदम से, ठीक है। बड़ा आराम, आप जब सुबह उठेंगे तो बड़ा मतलब बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये 9:30 से 10:30 डिनर हो जाता था, ठीक है। इसके बाद खाना खाने के बाद 10:30 पर किसी फोन आ गया, घर पे बात करनी हुई मम्मी पापा से, ठीक है, तो घर पे बात कर लिए या किसी और से बात करने हुआ तो आधे घंटे फिर चला गया, ठीक है। इसके बाद 11 बजे पढ़ने बैठ जाते थे और 12 बजे तक 1 घंटा फिर पढ़ते थे, जो भी दिन भर का बचा हुआ है पूरा करना, पढ़ लिया, ठीक है। और साथ ही साथ हमको अगले दिन क्या पढ़ना है तो नेक्स्ट डे की स्ट्रेटजी बना लेते थे कि, और वो निकाल के रख लेते थे टेबल पे कि अगले दिन हमको ये पढ़ना है, वो नोट्स कॉपी किताब जो भी था निकाल के रख लेते थे ताकि अगले दिन हमको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो इतना सारा काम निपटा के तब जाकर के है 12 बजे गो टू स्लीप, सोने चले जाते थे, ठीक है। और 12 से 6 घंटे की पूरी नींद प्लस 1 घंटे का दिन में आराम, तो हो गया 6 से 7 घंटे, पर्याप्त है इतना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस तरह हमने स्टडी के कितने घंटे निकाले। आप अगर प्रॉपर देखें तो 4 घंटे और 2 ये 4 ये 1 घंटा इसको भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो 4 4 8 2 10 11 और अगर ये भी 2 घंटे 11 2 13, ठीक है। देखिए 12-13 घंटे हमने स्टडी के निकाल दिए, ठीक है। अगर इनको दो को छोड़ भी दें मान लो ऐसे 1 घंटा, मतलब फिर भी 10 मतलब हमारा ये था कि कम से कम 10 से 12 घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ये हमारा उद्देश्य था, ठीक है। अगर आपकी एक बार तैयारी प्रॉपर हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप अगर 6 से 7 घंटे या 4-5 घंटे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा करनी होती है, सिलेबस बड़ा है, एनसीईआरटी पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, नोट्स भी बनाने हैं, मैगजीन पढ़नी है, सब कुछ करना है, तो आपको स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में आपको 12 से 13 घंटे 14 घंटे देने होंगे, तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अगर आप थोड़ा सा भी कम पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम घंटे निकालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक सिविल सेवक के सेवा के लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं या अन्य परीक्षा के हैं, ये अगर रणनीति वो अपनाते हैं और इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है कि सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा जोर दूंगा मैं यहाँ पर योगासन पर, मेडिटेशन पर, कि आपको योगासन जरूर करना चाहिए। मैंने स्पेशली इस पर एक वीडियो बनाया हुआ था, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे तक आप मेडिटेशन करें, जो भी है, अनुलोम विलोम है, ओम का जाप है, भ्रामरी आसन है, सूर्य नमस्कार है, ठीक है। तो ये जो है आप जो सिंपल योगासन है ये आप स्टेप करें, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और दिन भर आपका एकदम से बहुत ही ताजगी महसूस होगी, पढ़ाई में मन लगेगा
और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी और कोशिश कीजिए इसको फॉलो करने की। इससे बेहतर भी अगर आप कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। मैंने तो इतना ही कर पाया, मुझसे इतना होता था। ठीक है, फिर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप और इसको अच्छा बनाइए और अपने हिसाब से, अपनी टाइम के हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से उसको विभाजित कीजिए कि कहाँ पर आपको कितना समय देना है। ठीक है, इससे संबंधित कोई समस्या अगर आपकी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप आराम से लिखिए और आपकी समस्या का समाधान वहां पर हम कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।